खबर भी कराची से है। नैब कराची ने कार्रवाई करते हुए कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले मुल्जिम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम के घर से 3 किलो सोना, हजारों सऊदी रियाल समेत मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है। मजीद तफसीलात क्या है ये भी हम अपने नुमाइंदे से जानेंगे, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं नैब कराची ने कार्रवाई करते हुए कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले मुल्जिम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुर्तजा के जुल्फी से। मुर्तजा बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, नैब ने साबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर हैदराबाद को कराची से गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे होने वाली तफ्तीश के दौरान इनके घर पर, दफ्तर पर, शादी हॉल पर जो छापे मारे गए उसमें से 1 अरब रुपए मालियत की मुख्तलिफ नकदी और दीगर कीमती अशिया बरामद हुई हैं, जिसमें 3 किलो सोना, 9 कीमती गाड़ियां, इसके अलावा सऊदी रियाल और पाकिस्तानी करेंसी शामिल है। जबकि इनके घर से बरामद होने वाली अशियाओं में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के कागजात हैं, जिनकी मालियत 1 अरब रुपए तकरीबन बताई जा रही है। जी मुर्तजा के जुल्फी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और डेडलाइन खत्म हो गई। रिस्क की तलाश में निकले रावलपिंडी के 3 नौजवानों को तुर्की के शहर इस्तांबुल से अगवा कर लिया गया। अगवाकारों ने $60,000 तावान का मुतालबा किया और आज शाम की डेडलाइन दी। नौजवानों की मौत पर गशी के दौरे इस्तांबुल पुलिस ने मगवी पाकिस्तानियों की तलाश शुरू कर दी। FIA जराये का कहना है तुर्की पुलिस जल्द बाजियाबी के लिए पुरुउम्मीद है। रावलपिंडी के 3 नौजवान तुर्की के शहर इस्तांबुल से अगवा। अगवाकारों ने $60,000 तावान मांग लिया। अदायगी के लिए 48 घंटों की मोहलत। गम की शिद्दत ने माओ को निढाल कर दिया। रावलपिंडी के इलाके चक बेली खान के गांव कटारिया का रिहायशी जिशान घर की गुर्बत दूर करने गया तुर्की, जहां नामालूम अगवाकारों ने उसे अगवा कर लिया। ज्यादा गरीब हमने पुत्र में 12 संतनी गरीबी कट 12 पढ़िया सारा टेस्ट देना रहा, पाकिस्तान विच नौकरी नहीं सो मिली। मुदस्सिर की सास ने कहा कि वो घर का वाहिद कफील और 2 बच्चों का बाप है। मेरा पुत्र हाल कोई खुराक को नहीं, ऐसा को लेकर पैसा नहीं ना जड़ा, असे अपने रोटी लून बचना पे खाने। तीसरे नौजवान फरीद की वालदा ने कहा कि फरीद घर की गुर्बत मिटाने गया था, वो अगवाकारों को इतनी रकम कहां से दें। तुर्की पुलिस अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए इस्तांबुल में जगह जगह छापे मार रही है। मगवी जिशान हैदर के मामू मेहताब से इब्तिदाई मालूमात ली, जबकि पहले से गिरफ्तार अफगान गैंग से भी तफ्तीश की जा रही है। तुर्की में फंसे 3 पाकिस्तानियों का मामला। रावलपिंडी के 3 नौजवानों के अगवा की खबर के बावजूद हुकूमती बेहिसी। FIA की जानिब से राबता दरखास्त की कार्रवाई शुरू की जाए, आला हुक्म। दूसरी जानिब आज शाम अगवाकारों की जानिब से डेडलाइन खत्म। अगवाकारों की जानिब से भी अहले खाना से कोई राबता नहीं हुआ। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी से। खालिद चौधरी, बताइएगा आला हुक्म की जानिब से क्या कहा गया? जी, आज जो है दिन में FIA के डिप्टी डायरेक्टर की जानिब से इनके अहले खाना को बुलाया गया था और उनसे बाज़ाब्ता तौर पर इस अगवा से मुतल्लक दरख्वास्त ले ली गई है, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करने का अंदिया दिया है। यहाँ बताते चलें कि 6 बजे की आज शाम की जो डेडलाइन थी वो अब खत्म हो चुकी है और हमारी कुछ ही देर कबल उनके अहले खाना से बात हुई तो उनका कहना था हमें इंतहाई शिद्दत से इंतजार है कि अगवाकारों ने 6 बजे का वक्त दिया था, वो फोन करेंगे। हम उनसे भी दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हम इतनी रकम नहीं दे सकते, ताहम अभी तक कॉल नहीं आई है और हमें शिद्दत से इंतजार है अगवाकारों की कॉल का। और हम वजीर दाखिला से भी अपील करते हैं कि वो इस मामले को संजीदगी से लें। हमारे बच्चों की जान जो है खतरे में है, अगर हुकूमत ने संजीदगी से इक़दाम ना उठाए तो हमारे बच्चों की जान भी जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी। अब बात करते हैं क्वेटा के मसरूफ तरीन इलाके मन्नान चौक पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी में फायरिंग करके न सिर्फ 3 अफराद को जख्मी कर दिया गया, बल्कि हमला आवर आसानी के साथ फरार होने में कामयाब भी हो गए। आपको बता रहे हैं क्वेटा में यह वाकया पेश आया है।
ये मनाजिर है कोयटा के मनान चौक के, जहां दो फरीकैन के दरमियान पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की मौजूदगी में सरेआम लड़ाई जारी है। अदालत में पेशी के बाद जब एक फरीक के लोग मनान चौक पर पहुंचे तो दूसरे फरीक के लोग सफेद रंग की कार में आए। कार में आए लोगों ने पहले 3 अफराद पर गोली चलाई और इसके बाद चाकुओं से वार करना शुरू कर दिए। इस तमाम मंजर को पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले दूसरे एहलकार तमाशाई बनकर देखते रहे। वजीर आला बलूचिस्तान ने मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों और मुतल्लिका SHO को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। आगे बढ़ते हैं। कराची में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में दहशतगर्दों को इलाज में सहूलत देने के केस की समाअत में डॉक्टर आसिम की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है, जबकि अदालत ने MQM रहनुमा सलीम शहजाद की जमानत मंजूर करते हुए सलीम शहजाद को 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने और बरतानवी पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म देते हुए समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में दहशतगर्दों के इलाज मुआवजे का मामला केस की समाअत की गई। समाअत के दौरान अनीस कायमकानी, रऊफ सिद्दीकी, कादिर पटेल, उस्मान मौज़म और सलीम शहजाद अदालत में पेश हुए। सलीम शहजाद ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैंसर के मरीज का इलाज नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। मरीज का अगर इलाज नहीं हो तो क्या होगा। सहाफियों ने MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी से सवाल किया कि रोज रोज अदालत में पेशियों से आप मायूस लगते हैं, जिस पर रऊफ सिद्दीकी ने अफसुर्दा हालत में शेर पढ़कर सुना दिया। लिखा नसीब का है मेरी हाल तो नहीं, कल की तरह बुलंद है सब हौसले मेरे, कश्ती भवन में आई है किरदार है नहीं। डॉक्टर आसिम बीमार हैं, पेश नहीं हो सकते। वकील ने डॉक्टर आसिम का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दिया। अदालत ने समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जुनेद शाह, नियो न्यूज, कराची। और मेयर कराची वसीम अख्तर ने एक बार फिर सिंध हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया दे दिया। शहर में सफाई का मुहिम का ऐलान करने वाले मलिक रियाज के वसीम अख्तर इतने गर्विदा निकले कि वज़ीर आज़म बनाने का मुतालिबा कर दिया। KMC ओल्ड बिल्डिंग में मेयर कराची वसीम अख्तर ने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सलमान डी मोहम्मद को यूनिवर्सिटी के लिए 2 बसें दे दी। मेयर कराची ने कहा कि KMC की जानिब से ये तोहफा है। जितने इख्तियारात हैं इसमें वो काम कर रहे हैं जो सिंध हुकूमत ने करने थे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी बनती है एजुकेशन डिपार्टमेंट की कि इस किस्म के इश्यूज को जितने भी कॉलेजेस हैं सिंध में और यूनिवर्सिटीज हैं उनका ख्याल रखे, उनको एड्रेस करें, मगर अफसोस के इस तरह है नहीं। उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सलमान डी मोहम्मद ने कहा कि बल्दिया कराची का ये अच्छा कदम है। तालीम का मददगार बनने के लिए दीगर इदारों को भी आगे आना चाहिए। तालीम को अपनी तरजीहात में शामिल करें और जब तक तालीम आम नहीं होगी, जब तक तालीम का मेयार बेहतर नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। उर्दू यूनिवर्सिटी को तोहफे में दी जाने वाली बसें सुरजानी डिपो पर खराब खड़ी थीं। मेयर कराची के मुताबिक इनकी मुरम्मत करके कोशिश की गई है कि तलबा की सफरी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन दानिश शकील के साथ आसिम अशरफ, नियो न्यूज, कराची। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस ने गुज़श्ता रोज मेयर कराची के प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में कहा कि मेयर ने अपनी 100 दिन की सफाई मुहिम में सिर्फ 1 दिन सफाई का काम फोटो सेशन के लिए किया और 99 दिन इख्तियारात का रोना रोते रहे। सिंध हुकूमत के MC को OZT के शेयर के अलावा हर माह 50 करोड़ रुपए ग्रांट देती है। कराची के इलाके लांढी की गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग पर 22 घंटे की अनथक मेहनत के बाद काबू पा लिया गया। आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। फैक्ट्री के बड़े हिस्से को आग लगने से बचा लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं रजब अली। कराची के इलाके लांडी कदाफी टाउन में जीन्स की पैंटें तैयार करने वाली गारमेंट्स फैक्ट्री में आग जुमे की दोपहर लगी। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि 16 फायर टेंडर्स, 1 स्नार्कल और 2 वाटर बाउजर ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। तकरीबन 16-17 गाड़ियों ने काम किया है और अभी मौजूद है 7-8 गाड़ियां काम कर रही है। 20 से 25 फायर अंदर है हमारे काम जो कर रहे हैं। फैक्ट्री इंतजामिया का कहना है कि फायर ब्रिगेड ताखीर से और सिर्फ 1 फायर टेंडर मौके पर पहुंचा था। आग बुझाने के दौरान 1 फायर फाइटर जख्मी हुआ, जबकि फैक्ट्री का एक हिस्सा मुनहदम और एक हिस्सा मखदूश हो गया। फायर ब्रिगेड की नाअहली हो या फैक्ट्री इंतजामिया की कोताही, आग लगने से तबाह होने वाली फैक्ट्री के साथ यहाँ पे काम करने वाले मजदूरों की खुशियां भी खाक हो गयी। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ रजब अली, नियो न्यूज, कराची।
अब बात करते हैं ड्रामा क्वीन वीना मलिक की। अदाकारा वीना मलिक ने असद खटक से खुला ले ली। अदाकारा के वकील कहते हैं कि असद खटक के पेश न होने पर अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया। दूसरी जानिब असद खटक का कहना है कि उनकी वजह से अगर वीना को तकलीफ पहुंची है तो वो माफी मांगते हैं। खानदान के बड़े सुलह की कोशिशें कर रहे हैं, वो बहुत जल्द दोबारा एक हो जाएंगे। अदाकारा वीना मलिक और असद खटक की राहें जुदा हो गईं। लाहौर की फैमिली अदालत में खुला का दावा दायर किया गया, जिसका फैसला 31 जनवरी को सुनाया गया। फैमिली जज कैसर जमील गुज्जर ने दरख्वास्त पर फैसला देते हुए 31 जनवरी 2017 को अदाकारा के हक में डिग्री जारी की थी। वकील के मुताबिक असद खटक की अदम पैरवी पर अदालत ने एक तरफा फैसला सुना दिया। कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। दूसरी जानिब असद खटक का कहना है कि मेरी वजह से अगर वीना मलिक को तकलीफ पहुंची है तो माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं वीना और बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूं। अदालती फैसले के बाद वीना मलिक 2.5 लाख दिरहम के हक महर का 25% वापस करने की पाबंद होंगी। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। शीरीं यादों के तल्ख अंजाम को कबूल करें भी तो कैसे। वीना मलिक और असद खटक में 31 जनवरी को खुला का फैसला हुआ, लेकिन 2 मार्च तक ट्विटर पर मोहब्बत भरे पैगामात का तबादला भी जारी रहा। खुला हो गई, मोहब्बत भरे पैगामात फिर भी चलते रहे। असद खटक से खुला की दरखास्त पर अदालत ने 31 जनवरी 2017 को फैसला वीना मलिक के हक में दे दिया। बेवफाई की तुम्हें टीस तो उठती होगी, लेकिन दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए मोहब्बत भरे पैगामात और तस्वीर 2 मार्च तक शेयर करते रहे। नींद भी रोज तुम्हें देर से आती होगी। असद ने वीना की सालगिरह पर पैगामात दिए तो कहीं जिंदगी का हिस्सा बनने पर शुक्रिया अदा किया। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। ये सब पैगामात और तस्वीर वीना मलिक रिट्वीट करती रही और दुनिया पर ये जाहिर करती रही कि उनकी जिंदगी में सब ठीक है। मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी। अदाकारा वीना मलिक और असद खटक के खुले के मामले को शोबिस हलकों ने पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। वीना मलिक इस वक्त कराची में मौजूद हैं और अपने मोबाइल फोन्स भी बंद कर दिए, जबकि वीना मलिक का शौहर असद खटक 2 माह से बैरून मुल्क मकीम है। लिहाजा दोनों की जानिब से इस मामले की तस्दीक या तरदीद नहीं हो रही। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शकील जाहिद से। शकील जाहिद, बताइएगा, ना तरदीद हो रही है ना तस्दीक हो रही है, मामला क्या है ये? जी बिल्कुल, रात बात हुई थी वीना मलिक से। वो इस वक्त एक चैनल की रिकॉर्डिंग में कराची में मौजूद थी। उनका कहना था कि ये सारी शरारत जो है ये वकील की है, और ये भी सुना के बाद में ये खबर भी आई कि उनका और वकील का हवाले से झगड़ा भी हुआ है कि उन्होंने जो खबर है उनकी जाती जिंदगी खबर की जो खबर है उसको लीक क्यों किया है। जो शोबिस के हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो हमेशा पब्लिसिटी का कोई भी जरिया जो है हाथ से, कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। वीना मलिक ने पहले भी इसी तरह कभी मंगनी की खबर, कभी शादी की खबर, कभी कोई और खबर जो है चलाकर हमेशा मीडिया की जीनत बनी रही हैं। लोगों का ये कहना है कि जो शोबिस के हल्के हैं उनके साथ जो काम करने वाली अदाकारा हैं, उनका कहना है कि क्योंकि इस वक्त उनकी जो वो शोहरत थी वो कम होती जा रही थी और उसको दोबारा से इन करने के लिए उन्होंने ये स्टंट जो है किया है। और हो सकता है कि क्योंकि रात जब हमारी बात हुई तो ना तो उन्होंने इस बात की तरदीद की ना ही तस्दीक की। जी शकील, बहुत शुक्रिया आपका। एक और बंधन टूट गया। अदाकारा वीना मलिक ने शौहर असद बशीर खटक से खुला ले ली। दोनों की खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी के गुजरे लम्हात पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। अदाकारा वीना मलिक 25 दिसंबर को रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हुई। वालिद के दोस्त के बेटे असद बशीर खटक से दुबई की अदालत में शादी की। बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। ड्रामा क्वीन की शादी की खबरें मुसलसल मीडिया की जीनत बनी रही। निकाह के फौरन बाद मंगनी की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की। शादी के बाद आलिम दीन तारिक जमील से मुलाकात की और सर से दुपट्टा ना उतारने का अहद किया। कहीं दिल लगा
न करना। सितंबर 2014 में वीना मलिक के घर नन्हे मेहमान ने आंख खोली। बेटे की पैदाइश पर दोनों खुशी से फूले नहीं समाये और झट से बेबी बॉय की तस्वीरें भी अपलोड कर दी। शौहर के हमरा इमरान खान से मुलाकात की और तहरीक इंसाफ के जलसों में शरीक होती रही। दुबई की अदालत से शुरू होने वाले इस रिश्ते का इख्तिताम लाहौर की फैमिली अदालत में खुला की शक्ल में हुआ। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा। यहाँ एक ब्रेक, जिसके बाद आपको दिखाएंगे कमांडो सिस्टर्स। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन की फातेह टीम पेशावर ज़ल्मी के मालिक और खिलाड़ियों ने मुलाकात की। मुलाकात में जनरल कमर जावेद बाजवा ने टीम की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ का कहना था कि क्रिकेट पाकिस्तान का पसंदीदा खेल है जो कौम को मुत्तहद रखता है। He's helped it on its way. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पेशावर ज़ल्मी टीम की मुलाकात। आर्मी चीफ के खिलाड़ियों को क्रिकेट के हवाले से माहिराना मशवरे। ISPR के मुताबिक PSL चैंपियन टीम ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ ने PSL में शामिल गैर मुल्की क्रिकेटर्स का शुक्रिया अदा किया। सिपा सलार ने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने पर PSL की तमाम टीमों और इंतजामिया की कोशिशों को भी सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन और खेलों से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। क्रिकेट पाकिस्तान का पसंदीदा तरीन खेल है जो कौम को मुत्तहद रखता है। ज़ल्मी की टीम और इंतजामिया ने ताउन पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और यकीन दहानी कराई कि वो हमेशा पाक फौज के साथ खड़े हैं। और ICC ने वनडे क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी है। नई रैंकिंग के मुताबिक AB डिविलियर्स ने वार्नर से वनडे क्रिकेट की बादशाह छीन ली। कौमी बल्लेबाज बाबर आजम ने एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर नवी पोजीशन हासिल कर ली है। बॉलिंग दर्जाबंदी में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 10 में जगह नहीं बना सका। टीमों की दर्जाबंदी में पाकिस्तान की 8वीं पोजीशन बरकरार है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर ने एक रोजा क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के लिए चैलेंज करार दे दिया। हेड कोच ने वाज़ेह कर दिया कौमी क्रिकेट टीम को रिवायती बैटिंग स्टाइल बदलना होगा। दौरा वेस्ट इंडीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप हेड कोच मिकी आर्थर की निगरानी में लाहौर में शुरू हो गया। खिलाड़ियों ने इंडोर ट्रेनिंग की। इत्तवार, पीर और मंगल को खिलाड़ी स्टेडियम में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में सलाहियतें निखारने का काम करेंगे, जबकि तरबियती कैंप में प्रैक्टिस मैच भी खेला जाएगा। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल से मायूस मिकी आर्थर का कहना है कि 2019 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम तैयार कर रहे हैं। 8 माह में फिटनेस में बेहतरी आई लेकिन अब भी इंटरनेशनल मायार पर नहीं आए। Our sort of reserve strength, if you like, guys that have performed in the domestic competitions, because now we can put a face to a name and we know exactly how they performed. We've taken a lot of notes on them. PSL की रंगीनी में दौरा ऑस्ट्रेलिया की नाकामी नहीं भूले। हेड कोच ने कहा कि सलमान बट के लिए सोचने का वक्त नहीं, PCB जो खिलाड़ी फराहम करेगा उनसे बेहतर नताइज लेंगे। हेड कोच ने कहा कि अजहर बेहतरीन खिलाड़ी हैं मगर वो कप्तानी नहीं निभा पाए। सरफराज से उम्मीदें वाबस्ता हैं। कौमी क्रिकेट टीम का कैंप 17 मार्च तक जारी रहेगा। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ इब्राहिम बादिस, नियो TV, लाहौर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दबंग तब्दीली की। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में दबंग तब्दीली के बाद दबंग खवातीन की दबंग एंट्री। एलीट फोर्स में शामिल 3 जानबाज बहनें BDU का एडवांस कोर्स करके एशिया की पहली खवातीन कमांडोज बन गई। देखते हैं पेशावर से मोहम्मद आलमजेब की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के पासमानदा जिला करक से ताल्लुक रखने वाली हौसलामंद बहनों ने कर दिया सबको हैरान। हमने हेवी मशीन गन से लेकर RPG-7, 12.7, AGA, G3 और जिस तरह से हमारी पुलिस भाई दिन रात एक करके मुल्क और कौम की हिफाजत करते हैं, उसके कंधे से कंधा मिला के मैं भी अपने मुल्क और कौम की हिफाजत कर सकूं। तीनों जानबाज बहनों ने न सिर्फ पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया बल्कि दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए
एलीट कमांडो एडवांस कोर्स और बम नाकारा बनाने की तरबियत मुकम्मल करने के बाद अब 3 बहनें दहशतगर्दों को टारगेट बनाएंगी। बड़ा अच्छा कोर्स किया माशाल्लाह, बड़ी एक्टिव और बड़ी फिजिकल फिट और बड़ी मोटिवेटेड और डेडिकेटेड के साथ उन्होंने कोर्स किया माशाल्लाह, अभी बड़ी फिट है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इन बहादुर बहनों परिगुल, रुखसाना और समीना ने साबित किया कि यहाँ की खवातीन सिर्फ चूड़ियाँ पहनना नहीं बल्कि इस मिट्टी के खातिर बंदूक उठाना भी जानती है। कैमरामैन मोइन अली के साथ मोहम्मद आलमजेब, न्यूज़ पेशावर। यहाँ एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। अब चलेगा पाकिस्तान। कराची में अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे और पोते को जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। फैसल ईदी और साद ईदी की हुक्काम से तहफ्फुज फराहम करने की अपील। कोयटा में गुंडागर्दी उरूज पर मन्नान चौक पर मुलजिमों का मुखालफिन पर चाकू से वार, पुलिस खामोश खड़ी तमाशा देखती रही। और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उलमा का ताउन इंतहाई अहम है। वजीर आजम नवाज शरीफ का पंजाब पुलिस के डिजिटल सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। अब जुगाड़ नहीं, वोल्टा चले, क्योंकि वोल्टा लाया पाकिस्तान में पहली बार एडवांस टेक्नोलॉजी ट्यूबुलर बैटरी, घंटों रोशन रखे और चले साला साल। वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। अब चलेगा पाकिस्तान। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क में दीन के नाम पर इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है। दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। जामिया नईमिया में खिताब के दौरान वजीर आजम का यह भी कहना था कि इलाकाई और सूबे के नाम पर भी नफरत का कारोबार किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ऐसी साजिशों को नाकाम बना देगी। वजीर आजम की जामिया नईमिया में सेमिनार से खिताब। वजीर आजम का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौज के कलीदी किरदार अदा किया। खून की होली खेलने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। जो इन अफराद और ऐसे नजरियात के सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं, रियासत उनका खोज लगा रही है। इंशाअल्लाह वो भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि हमें फतवों से आगे निकलना होगा। दहशतगर्दी के लिए दीनी दलाइल तराशे जाते हैं, जबकि दीन के नाम पर इंतहा पसंदी फैलाई जाती है। वजीर आजम ने कहा कि इलाकाई और सूबे के नाम पर भी नफरत का कारोबार किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून नफरत का कारोबार करने वालों की साजिश को नाकाम बना देगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सिंध में जलसे पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें 4 साल बाद सिंध याद आ ही गया है, तो यहाँ पर जो ऐलानात करा रहे हैं उनको पूरा भी करें। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से पाकिस्तान की मैशियत तबाह और कीमती जानों का ज़िया हुआ। अभी दवाओं का कोई फिक्र नहीं है। इन सेम टाइम हमारा प्रॉब्लम है जो था इंटीरियर में था वो भी बेहतर हो रहा है। अब 1-2 जगह है जो डिप्टी कमिश्नर ने भी विजिट किया, मैंने उनसे कहा कंधरा और एक हमारा 2-3 और बागरजी, इनमें बड़े इशूज हैं। अस्पताल जो रूरल हेल्थ सेंटर है, अब मेरी तवज्जो उस तरफ है कि उनको भी हम। अहम खबर से आपको आगाह करें, आर्मी चीफ का स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज सीपैक की सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज सीपैक के खिलाफ दुश्मन के एजेंडे से बाखूबी आगाह है। सीपैक मंसूबे के कामयाब बनाने में चीन की मदद को बहुत अहमियत देते हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि आर्मी चीफ का स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ का यह कहना था कि पाक फौज सीपैक की सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज सीपैक के खिलाफ दुश्मन के एजेंडे से बाखूबी आगाह है। सीपैक मंसूबा कामयाब बनाने में चीन की मदद को बहुत अहमियत देते हैं।
और अभी आपको बताएं कि पार्लियामेंट के बाद अब अवामी हलकों में भी नून और जुनून मद्दे मुकाबिला आ गए। शेखपुरा में लीगी रुकन कौमी असेंबली जावेद लतीफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली तो लीगी रहनुमा भी डंडे उठाकर सड़कों पर निकल आए। शेखपुरा में नून और जुनून आमने सामने, मतवालों और खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। तहरीक इंसाफ की जावेद लतीफ के खिलाफ एहतजाज के लिए उनके आबाई हल्के शेखपुरा जा पहुंचे। पीटीआई के खिलाड़ियों ने साबिक नाजिम नजीर अख्तर की क़यादत में रैली निकाली। खिलाड़ियों से मुकाबले के लिए नून लीग के मतवाले भी मैदान में आ गए। दोनों पार्टियों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए, जिससे माहौल कशीदा हो गया। न्यू इंटरनेशनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। भारतीय रियासती इंतखाबात में हुक्मरान जमात बीजेपी सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी ने फतह हासिल कर ली। उत्तर प्रदेश में 403 के ऐवान में बीजेपी ने 323 नशिस्तें अपने नाम की हैं। हुक्मरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इत्तेहाद बुरी तरह नाकाम हुआ है। उत्तराखंड में बीजेपी ने 71 के ऐवान में 56 नशिस्तें जीती हैं। मणिपुर और गोवा में कांग्रेस आगे रहा, जबकि कांग्रेस ने मणिपुर में 24 और गोवा में 18 नशिस्तें जीती। बीजेपी के हिस्से में मणिपुर में 20 और गोवा में 14 नशिस्तें आई। भारतीय पंजाब में कांग्रेस ने मैदान मार लिया और 117 के ऐवान में 76 नशिस्तें हासिल की हैं। बर्फ का पिघलना, पिघल कर दोबारा बनना, डांस करता हुआ कुत्ता हो या घर में किसी पुरस्कार साए की मौजूदगी, कैमरे की आंख से कुछ नहीं बच सकता। पंजाब पुलिस की वर्दी का 150 साला रंग तब्दील करने का फैसला किया गया है। वजीर आजम ने पंजाब पुलिस की वर्दी का रंग तब्दील करने की मंजूरी दे दी। पंजाब पुलिस की नई वर्दी का रंग हल्का सब्ज होगा और आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर से। आसिम नसीर, बताइएगा वजह क्या है इस रंग को तब्दील करने की? जी बिल्कुल, ये इस हवाले से गुज़िश्ता कई सालों से इसमें कोशिश चल रही थी कि एक तो जो पुलिस का रवैया है वर्दी की वजह से, शायद मौसम क्योंकि जब गर्म होता है तो पंजाब में इनकी वर्दी का रंग काला है, शर्ट जो है, जिसकी वजह से गुस्सा भी ज्यादा जल्दी आता है, जिसके बाद से ये डिबेट चल रही थी और बिला आखिर जो है इस रंग को 150 साल के बाद तब्दील किया जा रहा है और आज बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म ने इसकी मंजूरी दे दी है। हल्के ग्रीन कलर की ये वर्दी होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब लाहौर में सीपी ऑफिस किए तो वहां पर उन्हें जो मीटिंग्स के अंदर जो मिनट्स दिए गए हैं उसकी अंदरूनी कहानी भी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। उसकी तफसीलात के मुताबिक इसमें जो पंजाब हुकूमत ने जो क्लेम कर रही है कि 745 टेररिस्ट आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और नज़ीर, मुक़द्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखी करने वाले मुल्क में फसादात चाहते हैं। मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब असेंबली में करारदाद पेश कर दी। करारदाद वक्कास, मुअक्किल, आमिर, सुल्तान चीमा और खदीजा उमर ने पेश की। मुस्लिम लीग काफ के अराकीन पंजाब असेंबली ने पार्टी क़यादत की हिदायत पर गुस्ताखाना खाकों के हवाले से करारदाद असेंबली में जमा करा दी है। करारदाद में कहा गया है कि इस्लाम और मुक़द्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखी करने वाले मुल्क में फसादात भड़काना चाहते हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए उनके नाम मंजर आम पर लाए और उनको निशाने इबरत बनाया जाए। रावलपिंडी में स्पिरिट स्कूल की नई ब्रांच का इफ्तिताह हुआ, जिसमें 7,000 बच्चों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी को स्कूल का दौरा भी करवाया। क्लासेस को मुख्तलिफ पेंटिंग से सजाया गया। रावलपिंडी में स्पिरिट स्कूल की नई ब्रांच का शानदार इफ्तिताह हुआ, जिसमें असातिज़ा, वालिदैन, बच्चों और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी को स्कूल का दौरा भी करवाया गया। क्लासेस को मुख्तलिफ पेंटिंग से सजाया गया था।
इफ्तिताह के मौके पर मेहमान खुसूसी का कहना था कि स्कूल की बहुत अच्छी काविश है और यहाँ का माहौल तालीम के लिए बेहतरीन है। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना था कि ये हमारे लिए एजाज की बात है कि इतने कम फीस में हम बच्चों का मयारी तालीम फराहम कर रहे हैं। मुस्तकबिल के मेहमारों को तालीम फराहम करने के लिए असातिज़ा कोशा हैं। बच्चों के लिए जंपिंग कैसल भी था जिस पर बच्चे खूब खेल कूद करने में मगन थे। और नाज़रीन, बुलेटिन में इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। आप देखिए नए किरदारों के साथ एक्शन और एडवेंचर वीडियो गेम इनजस्टिस 2 का नया ट्रेलर। You wish you had. All day I've been reminded how I failed to be a hero. How many more innocent people die before you accept that some lives need